राजनीतिक भाषण हो या चुनावी रैली, हर जगह भीड़ हमेशा से बुलवाई जाती है, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो। मगर इस बार जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आ रही है तमिलनाडु के करूर इलाके से। क्यों? क्योंकि करूर में हो रहा था विजय की रैली। विजय कौन? अभिनेता से अभी अभी जो नेता बने हैं विजय, उनकी रैली की जा रही थी। भारी मात्रा में वहां लोग पहुंच जाते हैं, वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है। और अब जो खबर सामने आ रही है उसमें खबर में यह कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 से ज्यादा लोगों की मौत की उसमें आशंका है। मृत्युंजय, ये कितनी बड़ी खबर हो जाती है इस वक्त पर, क्योंकि इस समय जब भारत पाकिस्तान का मैच कल ही होना है, ऐसे मौके पर जब भारत में बिहार के इलेक्शंस होने वाले हैं, तमिलनाडु में लगातार रैलियां की जा रही हैं, ऐसे मौके पर जब इस तरीके की भगदड़ मच जाती है, अपने आप में कितनी बड़ी खबर हो जाती है। साहिल, खबर ये अपने आप में बहुत बड़ी है क्योंकि और जैसा आपने शुरुआत में कहा कि भीड़ आती है, भीड़ प्रशंसक आते हैं और जैसे जो विजय हैं उनकी फ़ैन फॉलोइंग, जब वो अभिनेता हैं, अभिनेता के तौर पे भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, नेता के तौर पे भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग हमने देखी किस तरह से सैकड़ों हज़ारों नहीं, ऐसा लग रहा था कि मानो एक जन सैलाब सड़क पे उतरा हुआ है। लेकिन जब वो जन सैलाब सड़क पे उतरा है, आपको पता है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग उतनी है, तो क्या वहाँ पर शासन या प्रशासन को उस भीड़ को नियंत्रित करने के पुख्ता इंतजाम नहीं करने चाहिए? अगर वो पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, उसी का ये परिणाम है कि अब करीब 10 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लगातार इस पे अपडेट आ रही है। पहली खबर सामने आई थी तो 5 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही थी, फिर 10 की आशंका जताई गई, अब 10 से ज्यादा की मौत की आशंका जताई जा रही है। साहिल, और रही बात जिस तरह से हम साउथ की बात करें तो साउथ में एक बहुत क्रेज होता है, जो वहाँ के एक्टर्स होते हैं, जो वहाँ के हीरो हैं, उनको लेकर एक बहुत क्रेज है वहाँ के लोगों के अंदर और वो डाई हर्ट फैन टाइप वहाँ के लोग होते हैं। अब अगर कोई आपका डाई हर्ट फैन वहाँ पे डाई हो रहा है, भीड़ में मर रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी किस तरह से इसकी सुरक्षा की जाएगी? किस तरह से शासन प्रशासन को इसका इंतजाम करना चाहिए? अगर भीड़ वहां पर जो तादाद है वो ज्यादा आ गई, अनुमान से ज्यादा भीड़ आ गई, तो उस अनुमान से ज्यादा भीड़ के लिए भी किस तरह की तैयारियां की गई थी? सवाल इस पे भी उठेगा, सवाल इस पे भी उठेगा, जिन लोगों की जान गई है इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए मृत्युंजय, जो वहां चल रहा था, जो जिस वजह से वहां इतने लोग आ गए थे, जो संबोधन चल रहा था विजय का, उस संबोधन में विजय जो वहां की सरकार है वहां पर लगातार हमला बोल रहे थे। इस दौरान होता क्या, इस दौरान क्योंकि भीड़ जब इतनी मात्रा में आ जाती है तो जो उनके चहीते फैंस हैं, जो उनको देखना चाहते थे, वो उनकी तरफ बढ़ना शुरू हो गए। उनकी जो वो स्टैंड था जिसकी तरफ, जिसमें वो खड़े हो रखे थे, जिस बस के ऊपर वो खड़े हो रखे थे, उसमें वो लगातार उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गए। और पुलिस ने, भले ही एक बात कही जा रही है कि पुलिस ने रोकने की जरूर वहां कोशिश की, पुलिस ने कोशिश की कि हाँ जितने लोग नियंत्रित किए जा सके किए जाए, मगर जब इतनी भारी मात्रा में लोग वहां पहुंच जाते हैं तो प्रशासन पर सवाल खड़ा हो जाता है कि आपको पता है इतना बड़ा नेता आने वाला है, जो अभिनेता से इतने बड़े नेता बने हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि साउथ में बहुत ज्यादा क्रेज देखा जाता है इसको लेकर कि जो उनके डाई हार्ट फैंस है वो उनको देखने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। ऐसा ही कुछ उसमें हुआ है। जब अफरा तफरी मच गई है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने शुरू हो गई, क्योंकि जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो अमूमन ये होता है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई अपने फैन को, अपने स्टार को देखने के लिए वहां पर, जिसके बाद ऐसी एक स्थिति बन गई। हालांकि विजय ने अपने मन से ये जरूर कहा कि आप धक्का मुक्की ना करें, पुलिस प्रशासन को ये बात साफ कही कि आप उस पर ध्यान दीजिए और जो लोग हैं जिनको वहां चोट लग गई है उनको एम्बुलेंस के जरिए जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। बिल्कुल साहिल, यहाँ पे एक अपडेट और सामने आया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का बयान आया। एमके स्टालिन ने कहा है कि विजय की रैली में भगदड़ जैसी स्थिति और कई लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिली। करूर प्रशासन से मिली जानकारी चिंताजनक है। स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम और जिला कलेक्टर को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है। मंत्री अंबिल महेश को भी मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए गए। एमके स्टालिन ने साहिल आगे कहा है कि उन्होंने शीर्ष पुलिस अधिकारियों को करूर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सीएम स्टालिन ने करूर में आम जनता से डॉक्टरों और पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील भी की है। लेकिन साहिल, घटना घट चुकी है। घटना घटने के बाद ये लगता है कि हमें इस तरह का इंतजाम कर लेना चाहिए था, लेकिन क्या पहले से उन सारी चीजों को, उन सुरक्षा के इंतजामों को पुख्ता नहीं किया जा सकता? उनको क्रॉस चेक नहीं किया जा सकता? जिन लोगों की जान गई उनमें महिलाएं शामिल हैं, उनमें बच्चे शामिल हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि वहां से जब वो मंच के पास विजय वहां मौजूद थे, उसके बाद लोग उन तक जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें रोकने की कोशिश की। साहिल, जब कोई व्यक्ति अपने जिसको वो जो उसका चाहता है,
जो उस मतलब जिसे वो फॉलो करता है, जिसे वो देखना चाहता है, उसके लिए वो कई किलोमीटर दूर से वहां पहुंचा हो उस भीड़ बिल्कुल। का हिस्सा बनने। तो हर कोई ये चाहता है कि उसकी एक झलक, उससे एक बार हाथ मिलाना, वो वैसा हो जाए। उसकी होड़ में भीड़ आगे की ओर बढ़ती है, धक्का मुक्की होती है, और धक्का मुक्की होने से भगदड़ मचती है। उसके लिए बैरिकेडिंग की जाती है, उसके लिए बैरिकेड्स बनाए जाते हैं। किस तरह की बैरिकेडिंग थी, किस तरह के बैरिकेड्स बनाए गए, जांच यहां पे भी होनी चाहिए। क्योंकि क्योंकि मृत्युंजय, अगर आपने वो विजुअल देखा हो जिसमें वो पूरी स्पीच चल रही है, जिसमें वो अपना संबोधन कर रहे हैं, उसमें साफ नजर आ रहा है कि उस जो जन सैलाब वहां नजर आ रहा है, अगर वहां हल्की सी भगदड़ मचती है तो क्या कुछ हो सकता है। इसी वजह से हम ये बात कह रहे हैं कि ये जो मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है ये अभी और ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अगर इतने बड़े जन सैलाब में भगदड़ जैसी स्थिति अगर बनती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भगदड़ हो जाती है, अगर भगदड़ जैसी स्थिति भी बनती है तो काफी ज्यादा जानलेवा साबित हो सकती है। साहिल, जहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं और भीड़ को संभालना, अगर भीड़ बेकाबू हो जाती है तो वो आसान नहीं होता। हमने इससे पहले हाल ही में आरसीबी ने जब आईपीएल बिल्कुल। ट्रॉफी जीती थी, तब हमने देखा था बेंगलोर में किस तरह से भगदड़ मची थी। तो ये जो मामला है ना, जब जहां पे लाखों की संख्या में लोग सड़क पे मौजूद हैं, एक व्यक्ति वहां पे जो है उसको लोग समर्थन देने आए हैं, उसको देखने आए हैं, हर कोई चाहता है कि वो उसे मिले, उसको देखे, उससे एक बार हाथ मिलाना हो जाए। पूरी भीड़ एक फोर्स के साथ एक दिशा की ओर भागती है। वहां पे प्रशासन की ओर से किस तरह के इंतजाम किए गए, सवाल साहिल इस पे भी उठेगा। और अभी ये जो आंकड़े हैं, जो लोगों की मौत के आंकड़े हैं, ये बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि लगातार एम्बुलेंस वहां पे पहुंच रही है अस्पतालों में। अफरा तफरी मची हुई है। जिस तरह से एमके स्टालिन जो वहां के सीएम है, उन्होंने कहा कि अस्पतालों में एम्बुलेंस को लेकर, आम जनता को लेकर उनकी भी मदद चाहिए, उनका भी सपोर्ट चाहिए डॉक्टर्स के लिए। वो ये सब जताता है कि ये मामला जो है, ये भगदड़ है, ये कोई मामूली नहीं है, ये भगदड़ एक बड़ा रूप भी ले सकती है। देखिए मृत्युंजय, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल एक ही खड़ा होगा कि चाहे वो आरसीबी वाला बैंगलोर वाला मुद्दा हो जब वहां पर भगदड़ मची थी, चाहे जो ये भगदड़ अब मची है, इसमें सबसे बड़ा सवाल एक ही उम्र के आ रहा है कि क्या भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों को पहले नहीं देख लेना चाहिए था। क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो एक रात में पहुंच गए हों या कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गए हों। अगर इतनी बड़ी भीड़ किसी तरफ बढ़ रही है तो आप प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी से उसका पता होना चाहिए कि हाँ, अगर इतने लोग एक जगह पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ हो सकता है। और यहाँ पर एक सवाल और उठ रहा है कि जब हजारों लाखों की भीड़ एक साथ उमड़ती है तो क्या आयोजकों की जिम्मेदारी और ज्यादा नहीं बढ़ जाती है इस पे? बिल्कुल साहिल, आयोजकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और एक अनुमान लगाया जाता है क्राउड मैनेजमेंट को बिल्कुल। लेकर, जिसे क्राउड मैनेजमेंट बोलते हैं। उसके लिए अनुमान लगाया जाता है कि हाँ, यहाँ पे 1 लाख लोग आ सकते हैं, 2 लाख लोग आ सकते हैं, और जितना अनुमान लगाया जाता है उस क्राउड मैनेजमेंट में, उससे ज्यादा का इंतजाम किया जाता है। अगर बिल्कुल। 2 लाख का अनुमान है तो 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख लोगों का इंतजाम देखिए, किया जाए। बफर तब- जरूरी होता है, एक बफर बिल्कुल। रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको नहीं पता है, मान लीजिए आपने 3 लाख लोग लेके चलें कि आपके रैली में 3 लाख लोग आएंगे, और मान लीजिए 5 लाख आ गए तो आप क्या करेंगे। इसलिए वो एक बफर रखना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि इस तरीके की स्थिति ना बने। अब ये जो पूरी स्थिति बन गई, करूर में हो जाता है, तमिलनाडु में हो जाता है, उसके बाद से विजय के ऊपर अब सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, और सवाल शायद उठने लाजमी भी है, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी रैली निकाल रहे हैं, आपको पता है कि आपके चाहने वाले इतने हैं, इतने लोग वहां आने वाले हैं, तो आपको उन सुरक्षा इंतजामों का ध्यान रखना होगा। साहिल, मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट की टीम है, उसकी भी ये जिम्मेदारी है, प्रशासन की वहाँ पे जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे रैली कर रहा है जिसकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, तो वहाँ पे संख्या से ज़्यादा भी, अनुमान से ज़्यादा भी लोग आ सकते हैं। और जिस तरह से वहाँ पे अभी जो इंतज़ाम किए गए हैं, आनन फानन में जो वहाँ पे अफरा तफरी मची, उसके बाद एम्बुलेंस वगैरह जो भी इंतज़ाम चल रहे हैं, उसको लेकर अब सवाल हमारे दर्शकों से भी है साहिल, कि जिस तरह से हम ना एक डाई हार्ड फैन भर के लोग पहुंचते हैं, उसके बाद इस तरह की भगदड़ मच जाती है, जान चली जाती है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्रशासन की तरफ से चूक हुई है तभी भगदड़ मची है, और भगदड़ मची है तभी लोगों की जान गई है। और लोग वहां पहुंचे थे समर्थन देने के लिए, अपने जो जिनको वो पसंद करते हैं उनको देखने के लिए सामने से। तो अगर जैसे हमने बेंगलोर में भी देखा कि जो तादाद होती है, तादाद से ज्यादा लोग जब वहां पहुंच गए, उसके बाद एक भगदड़ की स्थिति बनती चली गई। सवाल दर्शकों से यह है कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरी भगदड़ पर, इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।